आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऋषभ पंत को याद नहीं, कार से कैसे निकले बाहर, पुलिस पूछताछ में क्रिकेटर का पहला बयान। नकाबपोश बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर जिम मालिक को मारी 4 गोलियां। सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट, 14 जनवरी के बाद हो सकता है फेरबदल। ममता बनर्जी के सामने फिर लगे जय श्री राम के नारे, मंच छोड़कर नाराज सीएम बैठी दर्शक दीर्घा में। ईशा की मां का आरोप, इस्लाम कबूल करने के लिए सीजान बनाता था दबाव। पाकिस्तान में सीपीईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से चीन परेशान। नए साल में सोने चांदी की कीमतों में आई भारी उछाल। बेशरम रंग का रिव्यू कर बुरे फंसे कमाल आर खान, पठान शाहरुख खान लेंगे लीगल एक्शन। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 6 फरवरी को लेंगे फेरे। और यूं ही नहीं, पेले हैं दुनिया में मशहूर। ऋषभ पंत को घटनास्थल से जब स्थानीय अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस में उनकी पुलिस अफसरों से बात हुई। ऋषभ ने एक पुलिस अफसर को बताया है कि उन्हें बिल्कुल याद नहीं है कि वे कैसे कार से बाहर निकले। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह से इस बारे में विस्तार से बातचीत की गई। ऋषभ पंत कार से बाहर कैसे निकले, इस सवाल पर सिंह ने कहा है कि ऋषभ इतने ट्रॉमा में थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। बताया गया है कि इस तरह की कारों में आमतौर पर फ्लैश ऑफ सेकेंड में आग लग जाती है। कार में आग लगने से पहले ऋषभ दरवाजा खोलकर खुद बाहर आ गए। इस पर पुलिस सूत्रों का कहना है कि कार में जिस तरह से भयानक आग लगी उसे किसी और के कार तक जाने और ऋषभ को निकालने की गुंजाइश नहीं दिखती। राजधानी दिल्ली का प्रीत बिहार इलाका शुक्रवार शाम गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। बाहर से आए नकाबपोश बदमाशों ने एनर्जी जिम के मालिक महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। राजधानी दिल्ली का प्रीत बिहार इलाका शुक्रवार शाम गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। बाइक से आए नकाबपोश बदमाशों ने एनर्जी जिम के मालिक महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर गोलीबारी की और 4 गोलियां उन्हें मारी। हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। कारोबारी को पास के अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में रंजिश की आशंका जताई जा रही है। दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस पहचान में जुटी है। केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द बड़े बदलाव हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल हो सकता है। बजट सत्र से पहले ही विस्तार और बदलाव होने की संभावना है। इस सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव की संभावना है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में आयोजित होनी है। वहीं अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल को कल पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई। ये वंदे भारत ट्रेन बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट तक का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन के चलते उन्होंने इस कार्यक्रम में वीसी के जरिए जुड़ने का फैसला किया था। इस कार्यक्रम में एक नाटकीय घटनाक्रम तब देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। दरअसल जैसे ही ममता कार्यक्रम में पहुंची, वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस नारेबाजी से ममता नाराज हो गई और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मंच पर न बैठने का फैसला लिया। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। दिवंगत एक्ट्रेस की मां वनीता शर्मा ने बेटी के को स्टार सिजान खान पर पहले ही उनकी बेटी को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सिजान खान पुलिस कस्टडी में है और इस केस की जांच में पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। इस बीच तुनिशा शर्मा की मां ने सिजान खान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिवंगत एक्ट्रेस की मां वनीता शर्मा ने न्यूज चैनल से बातचीत में बताया है कि सिजान उनकी
बेटी को धोखा दे रहा था। उन्होंने कहा है कि तुनिशा ने उन्हें बताया था कि सिजान ड्रग्स का सेवन करता है। बिहेवियर में भी कुछ बदलाव नजर आए थे। सिजान ने उसे इस्लाम धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के विरोध में पूरे प्रांत में उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने सेना के राजनीतिकरण और चीनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से देश को खतरा बताया है। CPEC मेगा प्रोजेक्ट में चीन ने पैसा लगाया है। CPEC में लगे चीनी कर्मचारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे चीन परेशान है। CPEC के प्रति लोगों का विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर सिटी की गलियों तक पहुंच गया है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी आम हो गई है। रोजाना सोने और चांदी की कीमतों में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। अब साल का आखिरी दिन होने के कारण बाजार में निवेशकों की नजरें टिकी हुई है। वहीं सामान्य लोग भी नजरें टिकाए बैठे हैं कि रेट गिरे और वो गहनों को खरीद ले। लेकिन आज साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2022 को सोने और चांदी दोनों के ही दामों में कुछ उछाल आया है। कमाल आर खान उर्फ KRK की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई है। कुछ महीने पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। उन पर सलमान खान ने लीगल एक्शन लिया था और अब शाहरुख खान भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, क्योंकि KRK ने पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण पर टिप्पणी की है, जिसके बाद एक्टर ने एक ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमाल राशिद खान सब अपनी नाक नुखेरते ही है, चाहे किसी के एक्टर के करियर के बारे में हो या फिर फिल्म का रिव्यू करना हो। उनकी तरफ से हमेशा विवादित ही बयान आता है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने को लेकर जहां मामला गरमाया हुआ है, खुद को क्रिटिक कहने वाले KRK ने भी हाथ साफ किया है। उन्होंने ट्वीट किया और बताया है कि एक्टर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 6 फरवरी को शादी करने वाले हैं। इस बात का खुलासा हाल ही में एक इंटरव्यू से जुड़े व्यक्ति ने एक निजी चैनल को दिया। सूत्रों ने बताया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में शादी होगी। शादी की प्री वेडिंग फंक्शन 4 और 5 फरवरी को होंगे, जिसमें मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे कार्यक्रम शामिल है। शादी 6 फरवरी को होगी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी रॉयल शादी करने वाले है। यह जैसलमेर पैलेस होटल में होगी। इस अवसर पर काफी सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस शादी में बॉलीवुड के कई कलाकार भाग लेंगे और इसे बहुत ही प्राइवेट अफेयर रखने का प्रयास किया जाएगा। बॉडीगार्ड 3 फरवरी को जैसलमेर पहुंच जाएंगे। जैसलमेर पैलेस होटल एक अच्छी प्रॉपर्टी है, वहीं इसमें काफी अच्छे लोकेशन भी है। दोनों ही शादी भव्य होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। फुटबॉल खेलना अगर कला है तो पेले से बड़ा कलाकार दुनिया में शायद ही कोई दूसरा नहीं हुआ। 3 विश्व कप खिताब, 784 मान्य गोल और दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने पेले उपलब्धियों की एक महान गाथा छोड़कर विदा हुए। यूं तो उन्होंने 1200 से अधिक गोल दागे थे, लेकिन फीफा ने 784 को ही मान्यता दी है। 17 साल के पेले ने 1958 में अपने पहले ही विश्व कप में ब्राजील की छवि बदल कर रख दी थी। स्वीडन में खेले गए टूर्नामेंट में उन्होंने 4 मैचों में 6 गोल किए, जिसमें से 2 फाइनल में किए थे। ब्राजील को उन्होंने मेजबान पर 5-2 से जीत दिलाई और कामयाबी के लंबे चलने वाले सिलसिले का सूत्रपात किया।